बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमत लाल की जय। आज हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हनुमान जी का जन्मोत्सव बड़ी धूमधाम से आज पूरी पृथ्वी पर मनाया जा रहा है। सभी लोग बड़े आनंदित हैं। इस दिन हनुमान जी का अवतार हुआ था। 11वें रुद्र के रूप में हनुमान जी प्रकट हुए थे। इसलिए पहले आपको हनुमान चालीसा श्रवण करें, उसके बाद हनुमान जी के अवतार की कथा आपको श्रवण कराई जाएगी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसो जो दायक फल चारि, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरऊ कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, कंचन वरन विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे, सिया राम जी के काज समारे, लाए संजीवनी लखन जी आए, श्री रघुवीर हर सिर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस्त्र बदन तुम हरो जस गावे, यस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा, यम कुबेर दिगपाल जहाँ थे, कवि कोविद कहि सके कहाँ थे, तुम उपकार सुग्रीव वहीं कीना, राम मिलाई राजपद दीना, तुम हर मंत्र वीक्षण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहस्र योजन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मेरी मुख माई, जलधि लांग गए अचरज नाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होतन आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लही तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज समारो आपे, तीनों लोक हाँकते कांपे, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, स्वर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम हरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर सुख करई, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाही, जो सतबार पाठ कर कोई, छूटई बंदी मासुक होई, जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा, तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय में डेरा, पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसौ सुर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम।
बोलिए बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। भगवान पृथ्वी पर जब अत्याचार ज़्यादा बढ़ जाता है तब बार बार अवतार लेते हैं। रावण का भय आतंक चारों ओर संपूर्ण पृथ्वी पर फैल गया। सभी संत ब्राह्मण साधु महात्मा त्राहिमाम करने लगे, भगवान से पुकार करने लगे, प्रभु बहुत बड़ा आतंक फैला हुआ है, आप कई रूपों में अवतार लेकर के आइए और ये सारा धर्म जो नष्ट कर दिया गया आतंकियों के द्वारा, इस धर्म की पुनः स्थापना कीजिए। इस प्रकार से भक्तों की पुकार सुन करके भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया। भगवान श्री राम जी का अवतार कैसे हुआ? राजा दशरथ के यहाँ जब तीनों रानियों से कोई संतान नहीं हुई तो श्रृंगी ऋषि को बुला करके पुत्रेष्ट यज्ञ करवाया गया। श्रृंगी ऋषि ही पुत्रेष्ट यज्ञ करना जानते थे, इसलिए वशिष्ठ मुनि को ये ज्ञान था, इसलिए वशिष्ठ मुनि ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया। श्रृंगी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और जब पूर्ण आहुति होने लगी, खीर की आहुति देने को तैयार हुए तो स्वयं अग्निदेव यज्ञ कुंड से एक कटोरी में खीर लेकर के प्रकट हो गए। राजा दशरथ को उन्होंने खीर दे दी, ये खीर अपनी तीनों रानियों को खिला देना और तीनों रानी गर्भवती हो जाएंगी और आपके यहाँ 4 पुत्रों का जन्म होगा। राजा दशरथ जी बड़े प्रसन्न हुए, उनके आनंद का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने वो खीर अपनी सबसे बड़ी महारानी कौशल्या को दे दी। घर में बड़ा ही संतोषजनक व्यवहार है, किसी के अंदर छल कपट कुछ है नहीं, इसलिए कौशल्या ने उस खीर के 2 भाग किए। आधा अपनी देवरानी कैकेयी को दे दिया, आधा अपने पास रख लिया। उसके बाद दोनों रानियों ने अपने खीर में से दोनों ने आधा आधा भाग तीसरी रानी सुमित्रा को दे दिया। सुमित्रा ने जब देखा कि दोनों बहनों ने मुझे अपना आधा आधा भाग दे दिया है तो ये गदगद हो गई। इसने खीर को हाथ में लिया और ध्यान करने लगी मन ही मन कि हे परमात्मा, अगर मेरा कुछ पुण्य है तो जैसा मेरी बहनों ने मेरे साथ व्यवहार किया है वैसे ही मुझे 2 पुत्र देना। एक बड़ी बहन कौशल्या के बेटे की सेवा में लग जाए और दूसरा कैकेयी के बेटे की सेवा में लग जाए। मेरे दोनों पुत्र इन्हीं के बेटों की सेवा में लग जाएं, बस मैं यही वरदान मांगती हूँ। नेत्र बंद करके इष्ट देव का ध्यान किया तो एक चील नाम का पक्षी आया, उस खीर को उठा करके ले गया। ये बेचारी हक्की बक्की रह गई, बड़ी उदास हो गई। कौशल्या कैकेयी ने जब तक खीर नहीं खाई थी, इन्होंने कहा बहन तुम उदास मत हो, अभी हमने खीर नहीं खाई है। उसके बाद दोबारा फिर दोनों बहनों ने आधा आधा भाग फिर जो है सुमित्रा को दे दिया। अब तो इसने नेत्र खोले हुए ही प्रभु का स्मरण किया कि जैसे मैंने पहले आपसे मांगा था 2 बेटियां होना चाहिए और दोनों बेटे दोनों बहनों के बेटों की सेवा में होने चाहिए, ऐसा वरदान मांग करके इन्होंने उस खीर का पान कर लिया। कैकेयी सुमित्रा ने भी खीर का पान कर लिया और राजा दशरथ के आंगन में 4 पुत्र हुए। उसके बाद जो चील खीर को उठा करके ले गई थी सुमित्रा के हाथों में से, उस खीर को लेकर के चील उड़ती चली जा रही है। तो भगवान शंकर ने देखा कि ये जो चील है ये मेरा अंश लेकर के गई है। भगवान शिव ने इस चील की बुद्धि को ऐसे किया कि एक वृक्ष के ऊपर जाकर के ये बैठी कि खीर को खाऊंगी और नीचे अंजनी माता सोई हुई थी, ये मुख खोल करके सोती है। भोलेनाथ ने पवन देव से कहा कि तुम जाओ, जैसे ये चील मुख खोले तुम इतना वेग हवा का करो, पवन का इतना वेग चलाओ कि ये खीर को खा न सके, वो खीर नीचे गिर जाए।
क्योंकि बिना पवन के पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश ये 5 तत्व ही तो शरीर में है, इन्हीं से तो ये शरीर बना है। तो पवन के वेग से इतना वेग चला, जैसे चील ने खाने के लिए मुख खोला तो पवन के वेग से वो खीर चील के मुख में से नीचे गिरी। वहां अंजनी मैया सोई हुई थी, उनका मुख खुला हुआ था, उनके मुख में जाकर के खीर गिरी। जब उनके मुख में जाकर के खीर गिरी, अंजनी मैया की नींद टूट गई। उन्होंने खीर खाया, ये बड़ी स्वादिष्ट थी, क्योंकि स्वयं अग्निदेव लेकर के आए थे, तो क्यों स्वादिष्ट क्यों न हो। इन्होंने बड़े प्रेम से इस खीर को खाया और इस खीर को खा करके 5 संतान हुई। 4 राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। ये हुए कब? ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को हुए। और हनुमान जी महाराज चैत्र मास की पूर्णिमा को हुए। तो चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का जो शंकर भगवान के इशारे से आए हैं 11वें रुद्र हैं, क्योंकि जब भगवान विष्णु राम अवतार में आने लगे, सभी देवताओं से कहा कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी पर अवतार ले लो, तो भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं सेवा तो करूंगा आपकी, पर बदले में कुछ नहीं लूंगा। जब बदले में कुछ ले लिया तो फिर सेवा कहाँ हुई। आजकल हम ऐसे अज्ञानी हैं, जो कोई सेवा करता है उसी की सेवा करते हैं, स्वार्थी हो गए, इसलिए सेवा का लाभ नहीं मिलता। फिर कहते हैं मैं सेवा बहुत करता हूँ, फायदा क्यों नहीं होता। अरे फायदा तो तुम्हें साथ के साथ हो गया, तुमने कुछ किया नहीं, बराबर होता जा रहा है और तुम ज्यादा ही लेते जा रहे हो। इस प्रकार से सबते सेवक धर्म कठोरा। सेवा का धर्म तो सबसे कठोर है, क्योंकि सेवा करनी चाहिए और सेवा लेनी नहीं चाहिए। अगर सेवा ले रहे हो तो फिर सेवा करने का कोई मतलब नहीं रह गया। इस प्रकार से हनुमान जी बन करके भगवान भोलेनाथ ने कहा मैं वानर रूप धारण करके राम जी की सेवा करूंगा। वानर को न घर चाहिए और न कपड़े चाहिए और भोजन भी नहीं चाहिए, पेड़ से कंदमूल फल खा करके गुजारा कर लूंगा और सेवा राम जी की करूंगा, देश के हित में करूंगा और धर्म की स्थापना के लिए करूंगा। इस प्रकार से हनुमान जी ही स्वयं भगवान शिव 11वें रुद्र बन करके आए हैं। तो चैत्र मास की पूर्णिमा को हनुमान जी का प्राकट्य हुआ, इसलिए आज इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। और दूसरे कार्तिक मास की जो अमावस्या से एक दिन पहले चतुर्दशी होती है, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहते हैं, उस दिन भी हनुमान जी का विजय अवतार माना गया है, क्योंकि माता जानकी जी ने इसी दिन कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को इनको विजय का आशीर्वाद दिया था, अमरता का आशीर्वाद दिया था। अजर अमर गुण सुत होई, तुम अजर अमर होने का ये आशीर्वाद जो है माता जानकी ने हनुमान जी को दिया था। इसलिए कार्तिक अमावस्या के एक दिन पहले नरक चतुर्दशी को इनका जन्मोत्सव मनाया जाता है। कुछ लोग दीपावली को भी सुबह इनका जन्मोत्सव मना लेते हैं, क्योंकि अगले दिन भी मनाया जा सकता है। तो माता जानकी ने इनको अजर अमर होने का आशीर्वाद दिया था। अजर अमर गुण सुत तुम हो, तुम जो है अजर और अमर हो जाओ। ये आशीर्वाद से हनुमान जी को बड़ी प्रसन्नता हुई थी, अमृत इनको मिल गया था, इसलिए वो भी हनुमान जी का जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है।
इस प्रकार से हनुमान जी का ये जन्मोत्सव मनाया जाता है और बड़ी खुशी से हर्षोल्लास के साथ में इनका जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। हनुमान जी के अनेकों नाम हैं। इनको नमो हनुमान जी को नमस्कार है। हनुमान जी इनका नाम है। अंजनी सुत इनको कहते हैं। वायु पुत्र भी इनको कहते हैं, क्योंकि वायु ने ही अंजनी के मुख में डाला था। इनको महाबलम भी कहते हैं, रामेष्ठम भी कहते हैं, फाल्गुन सखा भी इनको कहते हैं, पिंगाक्षो भी इनको कहते हैं, अमित विक्रमम इनको कहते हैं, समुद्र लंघनम भी इनका नाम है, सीता शोक विनाशनम भी इनका नाम है, लक्ष्मण प्राणदाता भी इनका नाम है, और 10 ग्रीवस्य दर्पहा नमामि। इस प्रकार से इनके 12 नामों को हम प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से हनुमान जी का जन्म दिवस मनाना चाहिए और हमें बड़े आनंद के साथ में इनका जन्म दिवस मना करके अपने आप को कृतार्थ करना चाहिए। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरनउँ रघुबर विमल जसो जो दायक फलचारि। जब ते राम ब्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारि 10 भूधर भारी, सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई, उमंग अवध अम्बुधि केहू आई। मुनिगण पुर नर नारी सुजाति, सोचि अमोल सुंदर सब भांति। कहीं न जाई कछु नगर विभूति, जनुए तिनिये विरंचि कर तूती। सब विधि सब पुर लोग सुखारी, रामचंद्र मुख चंदु निहारी। मुदित मानु सब सखी सहेली, फलित विलोकी मनोरथ बेली। राम रूप गुणशील सुभाऊ, प्रमुदित होई देखी सुनि राऊ। सबके उर अभिलाषु कहि मनाई महेशु। आप अक्षत युवराज पद, राम ही देहु नरेशु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। एकल सुकृत मूर्ति नर नाहु, राम सुजस सुनि अति उछाहु। नृप सब रहि कृपा अभिलाखे, लोकप क्रहि प्रीति रुख राखे। त्रिभुवन 3 काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाहि। मंगल मूल राम जसु सासु, मंगल मूल राम सुत जासु। जो कछु कहिए घोर सब तब तासु। राय स्वभाव मुकुरु कर लीना, बदन विलोकी मुकुट सब दीना। राय सुभाय मुकुरु कर लीना, बदन विलोक मुकुट सब कीना। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठ पनु बस उपदेशा। नृप जुवराजु राम कह देहु, जीवन जन्म लाहु किन लेहु। इस प्रकार से ये श्री रामचरितमानस की चौपाई ये साबर मंत्र है। इनका अध्ययन करने से, पठन पाठन करने से भोग और मोक्ष बड़ी शीघ्रता से प्राप्त हो जाते हैं, सहज ही में मिल जाते हैं। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस का पाठ कीजिए, हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाइए, आनंद मनाइए और अपने मनुष्य जीवन को कृतार्थ करिए। बोलो बजरंग बली हनुमान की जय।